Hello students, today I am going to explain a new chapter number 18 from NCERT Science textbook, and the chapter name is A House Like This. Now let's start the chapter. My name is Nasim. I live in Srinagar since yesterday. There is a lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why there is a camp being held in our school? Children have come from many places for camp. Tent has been put up in the ground for everyone to stay. मीन्स नासिम बोल रहा है कि उसके स्कूल में लास्ट वीक से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्योंकि उसके स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जगहों से आने वाले हैं और उन लोगों के लिए ग्राउंड में टेंट लगाए गए हैं उनको रहने के लिए। We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of clothes to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangoli using dry leaves and sawdust. मीन्स हमने बहुत हमारे स्कूल को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। कुछ लोगों ने क्लॉथ के पीसेस स्ट्रीमर्स बनाने के लिए यूज़ किए हैं, किसी ने पोस्टर्स बनाए हैं, किसी ने आलमंड शेल से रंगोली किसी ने पोस्टर्स बनाए हैं आलमंड शेल से, किसी ने रंगोली बनाई है ड्राई लीव्स और सॉडस्ट यूज़ करके। Today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. Children brought pictures of their families, their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was first to talk. Bhupen introduced himself and said, I have come from the Monal village in Assam. It rains heavily in our place. Hence our houses are made at almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on the strong bamboo pillars. The insides of our house are also made of wood. अभी यहाँ पे भूपेन है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं आसाम से आया हूँ और मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। तो हमारे घर कैसे होते हैं, 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड होते हैं, मतलब ज़मीन से 10 to 12 फीट अबव होते ऊपर होते हैं ग्राउंड से। एंड दे आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, और वो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से बने होते हैं। और इनसाइड्स भी उसके हाउसेस की वुड से बनी हुई होती है। Why the house is made on bamboo pillar where Bhupen lives? So we know this answer that because it rains heavily in the area where Bhupen lives. क्योंकि वो जिस एरिया में रहता है वहाँ पर बहुत बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पर बाम्बू से बने हुए हाउसेस होते हैं। ओके, बाम्बू पिलर से बने हुए हाउसेस होते हैं। What kind of roofs do these houses have? Why are they made like this? These houses have slant roofs. They are made like this so that the water does not stay at roof. और ऐसी जगह पर जहाँ पर हैवी रेन्स होती है वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ होते हैं। क्यों? हियर यू कैन सी slanting roof in the of houses, that because water does not stay at roof, ताकि वाटर जैसे ही बारिश हो वैसे ही वो पानी ऊपर जमा ना हो, वो सीधे नीचे
नीचे आकर गिर जाए. सो डू नॉट स्टे एट रूफ. हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेस. अभी ये हाउसेस तो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ये लोग हाउसेस में कैसे एंटर करते होंगे. वन एंटर्स दीज हाउसेस बाय वुडन लैडर्स. वो लोग वुडन लैडर्स बनाते हैं जिससे वो लोग उसमें एंटर कर सके. एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम दीज हाउसेस. कैन यू टेल वाई. क्यों हम वो लोग लैडर्स को हटा देते हैं. क्योंकि दिस इज़ डन टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड एनिमल एंटरिंग द हाउस. वो इस एरिए में कोई अनवांटेड एनिमल ना आ जाए, उनके घर में ना घुस जाए, इसलिए वो लैडर्स को हटा देते हैं. Now it was Chameli's turn. She said, I have come from Manali, which is a hilly area. At our place it rains heavily and snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. Means अभी किसकी बारी थी. चमेली की बारी थी, जो कहाँ से आई है, मनाली से आई है, और वो हिली एरिया में रहती है, और वहाँ पे भी बहुत बारिश और बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है, और वो वहाँ पर बहुत ठंडी होती है. और जब बहुत ठंड होती है तो उनको सन में बैठना अच्छा लगता है, और उनके हाउसेस स्टोन और वुड से बने होते हैं. इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस. चमेली का हाउस कौन से एरिया में है. चमेलीज हाउस इज इन द हिली एरियाज. मीन्स हिली एरिया, मनाली क्या है, एक हिली एरिया है. वॉट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द रूफ्स ऑफ द चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. उनके हाउस के रूफ्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सेम है उनमें. दे आर स्लैंट. उनके हाउसेस के रूफ्स स्लैंट हैं. एंड हाउ डू रूफ्स हेल्प्स इन देयर एरियाज. वो हाउसेस उनके एरिया में कैसे हेल्प करते हैं. द स्लैंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट द वाटर और स्नो गेट एक्यूमुलेटेड ऑन दैम. मीन्स जो स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं वो उस एरिया में अगर बारिश हो रही है या स्नो ज़्यादा हो रही है तो वो घर के ऊपर वो स्नो और वाटर को रहने नहीं देते हैं. वो पानी जल्दी से नीचे, पानी या स्नो नीचे आ जाता है. नाउ मिताली एंड अनुज सेड. मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली. They showed picture of Delhi to everyone. In one picture seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses, how do you climb up?" मीन्स वो अभी मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और उन्होंने जब अपने हाउसेस की पिक्चर दिखाई तो भूपेन बोला कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर कैसे चढ़ते हो. हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. मीन्स जो बहुत सारे फ्लोर्स वाली बिल्डिंग होती है, फ्लैट्स होते हैं, और वहाँ 13, 14, 25 ऐसे करके फ्लोर्स होते हैं, वहाँ पर लोग कैसे ऊपर चढ़ते हैं. तो थ्रू स्टेयर्स और लिफ्ट. दे आर यूजिंग स्टेयर्स या लिफ्ट्स यूज़ करके वो लोग ऊपर चढ़ते हैं. New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in the slums, and many people do not have either. People sleep wherever they find place. On the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is the major problem in the big cities. Means न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. फिर वहाँ पर अलग अलग सिटीज़ और विलेजेस से लोग वर्क के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं इसलिए, और कुछ वहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर रहने की जगह बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर मल्टी स्टोरीज हाउस बनाए जाते हैं.
और वहाँ पर ऐसा है कि मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, बहुत से लोगों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होते हैं और उनको स्लम क्वार्टर्स में रहना होता है। और बहुत सारे लोगों के पास तो स्लम क्वार्टर्स भी नहीं होते, उनको जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर वो लोग सो जाते हैं, चाहे वो रोड हो, फुटपाथ हो या स्टेशन हो। और सब वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिटीज़ में, जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे शेल्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। I have come from Rajasthan. Rainfall is very now. Who is saying Kanshiram? Kanshiram is saying about himself. I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in the mud houses. The walls of the houses are very thick. These walls are plastered with mud and roofs are made of thorny bushes. यानी कि मैं राजस्थान से आया हूँ जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और हम वहाँ पर हाउसेस जो मड से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, उसमें रहते हैं। और द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, बहुत थिक वॉल्स होती हैं और मड से प्लास्टर करी होती हैं और उसकी रूफ जो होती है वो बुशेस यानी झाड़ियों से, सूखी पत्तियों से बनी हुई होती है। In the same way, all the groups spoke about their houses. After introduction, a culture program was held. The children performed various dances. They sang folk songs and in their own languages. Everybody had khawa with almond, with cardamom. We really enjoyed ourselves. In the evening, we all went to the lake. We saw a houseboat. We sat in a shikara, and some children moved the oars. We saw the Chinari surrounded by blue mountains. Here you can see a houseboat. A dull lake also is here. Okay, how is houseboat different from other houses? Houseboats are different from other houses because the boat डोंट स्टे एट वन प्लेस, यानी कि वो बोट्स एक प्लेस पर नहीं रहती है, फ्लोट करती हैं। एंड वन प्लेस दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेस। दूसरे हाउसेस हिल नहीं सकते अपने प्लेस से, पर वो जो हाउस बोट होते हैं वो मूव कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू लिव सच अ हाउस एंड वाई? Yes, because I can take my house to different beautiful places. क्योंकि मैं अपने हाउस को दूसरे ब्यूटीफुल प्लेसेस पर ले जा सकता हूँ, इसलिए मुझे भी हाउस बोट में रहना पसंद है। यस चिल्ड्रन, मुझे भी हाउस बोट बहुत अच्छे लगते हैं। सो हियर आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मीट यू सून। बाय बाय।